Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math partner. This is a summary video of Simple Equation Chapter 4 Class 7th. अपन ने अभी तक क्या देखा था? सिंपल इक्वेशन अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है. अब जो उसका आखिरी पेज है एनसीईआरटी बुक पे, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, वो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं. एक तरीके से समरी है ये पूरे चैप्टर की. तो क्या कह रहा है पहला पॉइंट, अपन एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे. पहला पॉइंट क्या कह रहा है? एन इक्वेशन इज अ कंडीशन. इक्वेशन क्या होती है? एक कंडीशन होती है. किस पर कंडीशन होती है? वेरिएबल पे होती है. देखो, अपन कोई इक्वेशन का एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया x प्लस 2 इक्वल्स टू 4. ये एक इक्वेशन ली मैंने, सिंपल इक्वेशन है ना. अब क्या बोल रहा है? ये इक्वेशन एक कंडीशन होती है वेरिएबल पे, सच दैट टू एक्सप्रेशन. अब टू एक्सप्रेशन कौन सा? एक ये वाला, एक ये वाला. ठीक है, इन द वेरिएबल शुड हैव इक्वल वैल्यू, है ना. जो टू एक्सप्रेशन से उनकी इक्वल वैल्यू होनी चाहिए. मतलब ये वाला भी अपना किसके बराबर आना चाहिए? 4 के बराबर आना चाहिए. और ये तो है ही 4. ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? ये कंडीशन, इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल. वेरिएबल पे एक कंडीशन है इक्वेशन, है ना. जैसे कि अगर मैंने वेरिएबल की वैल्यू 2 रखी तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना. तो अगर मैं 3 रखता तो 3 प्लस 2 कितना होता? 5 होता, है ना. तो ये इसके बराबर नहीं आता. मतलब वेरिएबल की एक कंडीशन है कि अगर इसकी वैल्यू 2 रखोगे तो ही ये सही साबित होगा. मतलब इक्वेशन क्या है? एक वेरिएबल पे कंडीशन है कि उसकी वैल्यू यही होगी. ठीक है, ये अपन ने फर्स्ट पॉइंट समझ लिया. अब अपन सेकंड पॉइंट समझने जाते हैं. सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट कह रहा है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. अपन ने अभी ये इक्वेशन लिखी थी x प्लस 2 इक्वल्स टू 4. तो x की वो वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करे, मतलब LHS और RHS बराबर आ जाए, उसको अपन क्या कहते हैं? पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं. क्या कहते हैं? सॉल्यूशन. क्या होता है सॉल्यूशन? x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करे, जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करे. इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब होता है LHS और RHS इक्वल आ जाए. ठीक है, ये हो गया. अब थर्ड पॉइंट पे अपन मूव करते हैं. अब देखो, है ना, मैं तुम्हें एक इक्वेशन का मतलब बताता हूँ कि इक्वेशन होता क्या है असली में. देखो, जैसे कुछ भी लिखा मैंने, जैसे अपन अभी पढ़ रहे थे x प्लस 2 इक्वल्स टू 4, है ना. देखो, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक चीज होती है, एक मशीन होती है ना, जिससे वेट नापते हैं. ऐसी मशीन होती है वो कुछ, है ना. देखी होगी तुमने, कोई अपने रद्दी वाला जो लोहा या बंगार का सामान लेते हैं वो अपने साथ लाते हैं ठेले पे रख के. ये ऐसी मशीन. इसमें क्या होता है? जैसे सपोज करो कि तुम्हारी माता ने एक्स अमाउंट ऑफ क्या करा, अपने न्यूज़पेपर दिया उन्हें. ठीक है, एक्स अमाउंट ऑफ न्यूज़पेपर दिया. अभी मैं बोल देता हूँ कि चलो 2 किलो दिया. ठीक है, 2 किलो दिया तो उसने क्या करा? यहाँ पर भी 2 किलो का वेट रख दिया. ठीक है, ताकि ये बैलेंस बना रहे, है ना. अगर वो नहीं रखते तो ये वाला नीचे आ जाता. ठीक है, अब क्या हुआ? सडनली 2 किलो और ऐड कर दिया आपकी माता ने. अलमारी में से 2 किलो और निकल गया. तो उसको बैलेंस रखने के लिए इन्होंने भी क्या करा? 2 किलो यहाँ पे और ऐड कर दिया, ताकि ये बैलेंस बना रहे, दोनों चीजें इक्वल बनी रहे. अभी अगर 2 किलो ऐड नहीं करते तो ये इक्वल नहीं बनी रहती. यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 ही था. इक्वल बनी रहे इसके लिए 2 किलो और ऐड कर दिया. सेम चीज इक्वेशन में होती है ना. इक्वल का मतलब है कि ये दोनों इक्वल बना रहे. हमेशा ये दोनों चीजें इक्वल बनी होनी चाहिए. जो LHS में है, RHS में, ये हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल बनी रहना चाहिए. तो इसके लिए अपन क्या बोल रहे हैं कि इक्वेशन में अपन कुछ भी यहां पर ऐड करते हैं या वहां पे ऐड करते हैं, है ना. तो जो यहाँ पे ऐड करा है वही वहां पर भी ऐड करना पड़ता है ताकि ये इक्वल बना रहे.
अभी थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एन इक्वेशन रिमेन्स द सेम, इक्वेशन सेम रहती है इफ द LHS एंड RHS आर इंटरचेंज। मतलब मैं LHS की जगह RHS लिख दूं और RHS की जगह LHS लिख दूं तो ये भी सेम इक्वेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब मैं 4 किलो का वेट उठा के यहाँ पे रख दूं और 4 किलो अखबार यहाँ पे रख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या? मशीन अभी भी उतना ही नापेगी, 4 किलो वहां रख दिया 4 किलो यहाँ रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसी हिसाब से इक्वेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपन फोर्थ पॉइंट समझते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इन केस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब कि दोनों इक्वल है। जैसे यहाँ पे बैलेंस बना रहता है, अगर 4 किलो अखबार यहाँ, जैसे पहले 2 किलो अखबार निकली फिर 2 किलो और ऐड कर दी, है ना, तो उन्होंने क्या करा, 2 किलो पहले रखा था वेट, फिर 2 किलो और रख दिया, है ना। तो ये कह रहा है इन केस ऑफ बैलेंस इक्वेशन, मतलब जो बैलेंस बना था, पहले भी बैलेंस बना रहा, अभी भी बैलेंस बना हुआ है। एड द सेम नंबर टू बोथ द साइड्स, subtract the same number from the both sides or multiply both sides by the same number or divide both sides by the same number, the balance remain undisturbed। जैसे इसमें पहले 2 किलो यहाँ था, 2 किलो वेट यहाँ था, फिर 2 किलो अपन ने यहाँ पर और ऐड कर दिया, 2 kg अखबार और डाल दी, तो यहाँ पर भी 2 kg अगर अपन ने अखबार और डाली तो बैलेंस बिगड़ेगा नहीं। अगर अपन यहाँ नहीं डालते अखबार 2 kg और, तो ये वाला नीचे आ जाता, है ना, लेकिन अपन ने यहाँ भी डाल दी 2 kg तो ये बैलेंस बना रहा। तो यही ये पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है कि बैलेंस इक्वेशन में अगर अपन सेम नंबर से दोनों साइड ऐड करते, जैसे यहाँ पे 2 से ऐड करा, यहाँ भी 2 से, जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ, मान के चलो मैं दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करता हूँ 2 से, है ना, सब्ट्रैक्ट करा 2 से, ऐसे कि यहाँ पर भी 2 से सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ पर भी 2 से सब्ट्रैक्ट करा, तो इक्वेशन मेरी बनी रहती है, इक्वेशन में कुछ डिस्टरबेंस नहीं आता है। ये चीज कह रहा है ना, कि आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, लेकिन सेम नंबर से। किस नंबर से? सेम नंबर। यहाँ पर भी बोल रखा है सेम नंबर, यहाँ पर भी बोल रखा है सेम नंबर, यहाँ पर भी बोल रखा है सेम नंबर। सेम नंबर से अगर अपन ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट कुछ भी करते हैं तो इक्वेशन में कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ द LHS रिमेन्स इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द RHS, ये अपन ने देखा। अभी जैसे अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करा 2 तो ये x आ गया, 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, लेकिन LHS में कुछ डिस्टरबेंस नहीं हुआ, वो अभी भी RHS की क्या है, बराबर ही है, 4 - 2 यानी कि 2। इस तरीके से करने से हुआ क्या, मेरी इक्वेशन सॉल्व हो गई, मतलब मेरे को वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई और इक्वेशन भी क्या हुई, डिस्टर्ब नहीं हुई। तो इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। ये मेथड 1 है इक्वेशन को सॉल्व करने का। अभी अगले पेज पे अपन मेथड 2 भी समझेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है फिफ्थ पॉइंट में, द अबव प्रॉपर्टी, जो ऊपर आपने प्रॉपर्टी देखी, गिव्स अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन। ये एक सिस्टमैटिक मेथड है सॉल्विंग इक्वेशन की। Now we carry out a series of identical mathematical operation on the two sides of the equation in such a way that on one of the sides we get just the variable। तो ये क्या कह रहा है, अपन दोनों मतलब कैरी आउट सीरीज ऑफ आइडेंटिकल ऑपरेशन। अभी क्या हुआ, अपन ने एक आइडेंटिकल ऑपरेशन लिया। आइडेंटिकल ऑपरेशन मतलब अपन ने सब्ट्रैक्ट करा दोनों साइड, है ना, आइडेंटिकल हो गया ना, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करा, वो भी सेम नंबर से, आइडेंटिकल ऑपरेशन हो गया। तो बोलता है ऐसे अपन सीरीज ऑफ आइडेंटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दोनों साइड्स पे। और किस तरीके से करेंगे, दैट ऑन वन ऑफ द साइड वी गेट जस्ट द वेरिएबल, कि अपने को एक साइड पे सिर्फ वेरिएबल ही मिल जाए। यहाँ पे अपन ने एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करा है, लेकिन अपन देख चुके जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इनमें अपने को एक ऑपरेशन से बात नहीं बनती है, इसमें अपने को एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। पहले इसको हटाना पड़ता है, फिर इसको हटाना पड़ता है। इसलिए बोला है कि क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, वी कैरीड आउट अ सीरीज ऑफ आइडेंटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन। आइडेंटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन की सीरीज अपन करेंगे ऑन दी टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन, दोनों साइड्स पे। और किस तरीके से करेंगे, ताकि एक साइड पे सिर्फ वेरिएबल बचा रह जाए अकेला। द लास्ट स्टेप इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो लास्ट स्टेप आएगी वो आपके इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है।
अब अपन अगले पे देखते हैं। ये जो है 6 पॉइंट, ये मेथड 2 है, ये मेथड 2 है इक्वेशन को सॉल्व करने का, है ना। अभी ये क्या कहता है, ट्रांसपोजिंग मीन्स मूविंग टू दी अदर साइड। ये बोल रहा है ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करना, है ना। जैसे ट्रांसपोर्ट का नाम सुना होगा आपने, है ना। जैसे ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे कुछ बच्चे दूर दूर रहते हैं तो बस क्या करती है, वो बच्चों को दूर से लाती है इधर, तो वो भी क्या कर रही है, बच्चों को ट्रांसपोर्ट कर रही है ना। इसी तरीके से ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या है, एक साइड से दूसरी साइड पे भेजना। ट्रांसपोजिंग ऑफ अ नंबर हैज द सेम इफेक्ट एज एडिंग सेम नंबर टू और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे कोई इक्वेशन अपन ने ली, है ना, तो ये क्या कह रहा है, मैंने पिछला ही एग्जांपल लिया है ताकि थोड़ा अच्छे से फ्रेंडली है रह सके अपन इस इक्वेशन के साथ। तो अब ये क्या कह रहा है, ट्रांसपोजिंग अ नंबर मतलब एक साइड से दूसरी साइड भेजना। साइड क्या होता है, इक्वल टू के जो इधर है वो एक साइड हो गई, इक्वल टू के उधर है जो वो दूसरी साइड हो गई। तो ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है कि किसी नंबर को इस साइड से दूसरी साइड भेजना, ठीक है। तो ट्रांसपोजिंग ऑफ अ नंबर हैज द सेम इफेक्ट एज एडिंग सेम नंबर टू और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। अपन ने अभी मेथड 1 में देखा कि अपन ने क्या करा था, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करा था 2 से, है ना। क्यों करा था, ताकि x अकेला हो जाए। तो ये कह रहा है कि अगर अपन 2 को वहां भेजते हैं, 2 को वहां भेज देते हैं और यहाँ सिर्फ x रहने देते हैं, तो भी तो अपना काम हो ही रहा है। अपन तो चाहते यही थे कि x अकेला हो जाए। तो ये बोल रहा है कि ट्रांसपोजिंग भी सेम है, जैसे अपन ने यहाँ करा था, सब्ट्रैक्ट करा था दोनों को या ऐड करेंगे, इसी तरीके से ट्रांसपोजिंग भी सेम है। व्हेन यू ट्रांसपोज अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर साइड, जब अपन ने नंबर को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट करा, यू चेंज इट साइन, अपन उसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर ये 2 प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। ध्यान रखना, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, ठीक है। साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोजिंग +3 फ्रॉम द LHS टू द RHS इन द इक्वेशन, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है x + 3 = 8। ये बोल रहे हैं अगर अपन 3 को ट्रांसपोज करते हैं उधर, तो यहाँ पर 3 प्लस का था, वहां जाके 3 माइनस का हो गया और आंसर अपने को 5 मिल गया। 8 - 3 5 मिल गया, ठीक है। तो वी कैन कैरी आउट ऑफ अ ट्रांसपोजिशन ऑफ एन एक्सप्रेशन इन द सेम वे एज द ट्रांसपोजिंग ऑफ अ नंबर। तो जिस तरीके से अपन ने यहाँ पे अभी नंबर करा है, जैसे 3 को वहां भेजा है, अगर ऐसा होता, जैसे मान के चलो x + 2 = 3x + 4, अगर ऐसा होता, तो ये कह रहे हैं कि आप इस जरूरी नहीं नंबर को ही भेजोगे, आप पूरे एक्सप्रेशन को भी ट्रांसपोज कर सकते हो। यहाँ पे समझ आ रहा है, जैसे मैंने इस पूरे को ही वहां भेज दिया, है ना, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा रहा, यहाँ 0 बचा रहा, ठीक है। पूरा वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का था x, तो वहां जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का था 2, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, 0 बराबर 3x में से x गए 2x, 4 में से 2 गए 2 प्लस का, ठीक है। अब क्या हुआ, अब अपने ये एक इक्वेशन बन गई। अब अपन क्या करेंगे, जो अपन ने अभी पिछला पॉइंट पढ़ा था यहाँ पे कि इक्वेशन को इंटरचेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब LHS और RHS को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर अपन LHS और RHS को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। जैसे 2x + 2 = 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो अब अपन बोलेंगे कि ये x क्या है, यही अपना वेरिएबल है, इसकी वैल्यू पता करनी है। अब अपनी इक्वेशन क्या हो गई, इजी हो गई, अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, अपन एक्सप्रेशन को भी इधर से उधर भेज सकते हैं, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं, आगे क्या है, 7th पॉइंट है। तो 7th पॉइंट क्या कहता है, वी ऑल्सो लर्न हाउ, हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है, यूजिंग द टेक्निक ऑफ डूइंग द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर रहे थे, जैसे यहाँ पे -2 करा तो यहाँ पर भी -2 करा। फॉर एग्जाम्पल एडिंग द सेम नंबर ऑन बोथ दिस साइड, जैसे मैंने यहाँ पर माइनस का लिया है एग्जाम्पल, वी कुड बिल्ड एन इक्वेशन स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अपन जैसे अभी अपने को इक्वेशन दे रखी थी, उससे अपन क्या कर रहे थे, वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे थे, मतलब सॉल्यूशन निकाल रहे थे। तो ये बोलते हैं कि अपने को अगर सॉल्यूशन दिया होता, मान के चलो
अपने को अगर ऐसा दे रखा होता कि x इक्वल्स टू 2 है, डायरेक्ट आंसर दे रखा होता, तो फर्दर वी ऑल्सो लर्न दैट वी कुड रिलेट अ गिवन इक्वेशन टू सम अप्रोप्रिएट प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो वी कुड बिल्ड एन इक्वेशन, अपन क्या इक्वेशन बना सकते हैं सॉल्यूशन से। जैसे मैं बोलता हूँ ये मेरे पास सॉल्यूशन दे रखा है, मैंने बोला दोनों साइड अपन ने ऐड करा 2 से, है ना, तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, x प्लस 2 इक्वल्स टू 4, इक्वेशन बन गई। तो अपन ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं। फिर आगे बोल रहा है फर्दर वी ऑल्सो लर्न दैट वी कुड रिलेट अ गिवन इक्वेशन टू सम अप्रोप्रिएट प्रैक्टिकल सिचुएशन। अपन जो इक्वेशन है उसे प्रैक्टिकल सिचुएशन से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला एक जना है अभिषेक, उसकी एज है एक्स ईयर, उसका जो बड़ा भाई है वो उससे 3 साल बड़ा है ना, और उनकी एज है 15। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि इसकी एज जो है मेरे को पता नहीं है, इसकी एज में जब 3 साल ऐड हो रहा है तो बड़े भाई की एज मिल रही है जो कि 15 है। मतलब रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिचुएशन को भी अपन इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। फिर अपन यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो अपने को पता चल जाएगा कि अभिषेक की एज कितनी है। ठीक है, अब एंड बिल्ड अ प्रैक्टिकल वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम द इक्वेशन, और इक्वेशन से अपन प्रैक्टिकल वर्ड प्रॉब्लम भी बना सकते हैं, जैसे उल्टा है बस इसका। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सिंपल इक्वेशन पूरा समाप्त होता है। मैंने एक एक क्वेश्चन समझाया है, थ्योरी भी के 3 लेक्चर डाले हैं, आखिरी में समरी भी दी है।